मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुदरत मुझे किस इम्तिहान में डाल रही है। अगर वो आदमी रशीद ही था तो आंटी ने इंतखाब करने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मेरे देवर हैं यार। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इससे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। आप ही कैसी तबीयत है अम्मी की? अम्मी को अभी दवाएं दे के सुलाया है। ऐसा भी क्या हो गया था वहां पर जो अम्मी की इतनी तबीयत खराब हो गई? पता ही नहीं चला मुझे। ओ, इधर लोगों ने खाना लगाया है और इनकी तबीयत खराब हो गई। खाली पेट आना पड़ा मुझे। बात सुनो, घर में कुछ खाने को पका होगा, वो ला दो। बड़ी जोरों की भूख लगी है। अम्मी की तबीयत खराब है और आपको खाने की पड़ी है? नहीं है कोई खाना वाना? कैसे अजीब इंसान है आप। पहले क्या करते थे? होटल से खाते थे ना, अभी भी वहीं से जाके खा लें। पूजनी सी है, जबान गजबर की है। अब वहां भी खाली पेट है और यहाँ उसकी बातों से पेट भर गया। पूरा आवे का आवे बिगड़ा हुआ है। पूजनी कहीं की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम 18 साल बाद मुझे यूं मिलोगी। तुमने दूसरी शादी करके बहुत अच्छा किया। आखिर मेरी बेवफाई के बाद तुम कर भी क्या सकती थी? मेरी बेटी ऐमन मुझे इस तरह मिलेगी, मेरे इतने करीब होगी, मैंने तसव्वुर भी नहीं किया। मैंने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया उसके बाद मैं माफी के तो लायक नहीं हूं, लेकिन आज भी मेरे दिल में तुम लोगों के लिए तड़प है। सालों बाद अयाज, अब आप मुझे क्यों मिले? मुझे बर्बाद करके आपने अपनी दुनिया बसा ली। मैंने हमेशा ये उम्मीद लगता रखी थी कि आप मेरे लिए नहीं तो कभी न कभी अपनी बच्चियों के लिए जरूर वापस आएंगे। आखिर वो आपका खून है। मगर मुझे क्या पता था आप अपनी बीवी और बेटे के साथ इतने खुश हैं कि हमें भूल बैठे। वैसे मुझे तो ये ऐमन की माँ कुछ पागल सी ही लगी, बगैर कुछ बात किए चली गई। अजीब सी औरत है। आपको कैसा लगता है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या क्या बात है? कोई टेंशन में है आप? आपने रात को खाना भी नहीं खाया।
क्या प्रॉब्लम है? बताया तो है, ऑफिस की टेंशन हैं। भूख लगेगी तो खा लूंगा खाना। तुम क्या कह रही थी? हेमन की माँ अच्छी खासी तो थी, अचानक से तबीयत खराब हो गई। मुझे तो लगता है कोई गड़बड़ है। हद करती हो तुम भी। अरे भाई, इंसान है, तबीयत खराब हो गई अचानक। अब बीमारी बता के आती है क्या? इसमें गड़बड़ की क्या बात है? आपको क्या पता, लोग आजकल बहुत दूर की सोच रहे हैं। आगे होगा कुछ ख्याल उन्हें, बगैर कोई बात किए, बगैर खाना खाए यूं ही चल दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। बहुत बुरी बात है, किसी के बारे में इस तरह नहीं सोचते। पता नहीं किसके दिल में कब क्या चल रहा हो, हमें क्या पता। दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। सुने, ये आप इतनी हिमायत क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही कह रहा था। अब आंटी की तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन जब से आपके घर से आई हैं काफी चुप चुप हैं और मुझे परेशान भी लग रही हैं। कहीं मामा ने कोई बात तो नहीं कह दी? तुम्हें याद है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया था तुमसे बात करने, क्या पता अंदर कोई बात हो गई उस तरह की। अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन जरूर रशीद साहब ने कुछ कहा होगा। मुझे पता था रशीद साहब जा रहे हैं, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर इस तरह का कुछ होता तो मामा मुझे जरूर बताती। कोई तो बात हुई होगी ना यार, अम्मी ऐसे ही थोड़ी परेशान। तुमने आंटी से मालूम किया? क्योंकि एमन अगर घर में कोई ना कोई बात होती तो कोई मुझसे तो जिक्र करता इस बारे में, क्योंकि मामा ने तो आंटी को रस्म के मामला तय करने के लिए बुलाया था। जब से रशीद साहब हमारी जिंदगी में आए हैं, मसले कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो डर लगता है कहीं हमारा रिश्ता भी। एमन इतना मायूस क्यों हो रही हो? अब हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि किसी तीसरे के चाहने की वजह से टूट जाए। तो और क्या करूं आयान, सच तो ये है कि अम्मी के रशीद साहब से निकाह के बाद मैं मजीद डर गई हूँ। अम्मी की फिक्र और ज्यादा करने लगी हूँ। अम्मी को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ये सब इस वजह से है क्योंकि तुम रशीद साहब पे एतमाद नहीं करती। इमन, ये जरूरी तो नहीं है ना कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही हो। ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लगता है। आज इतने दिनों बाद तुमने इसे पहना। बाबा को मिस कर रही हूँ। आज बाबा हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। आपको आसरा होता, आप यूं परेशान न रहती, हमारी फैमिली भी दूसरों की तरह कंप्लीट होती, है ना? बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। मैं दूँ ना तुम्हारे पास,
और मैं अपनी बेटी को कुछ होने भी नहीं दूंगी। कुछ काफी रात हो गई है, तुम जाओ सो जाओ। हाँ भी समझा, मैं बस थोड़ी देर तक। तुम्हें क्या मालूम बेटा कि तुम्हारे पापा हमारे कितने करीब हैं, मगर उनका होना या ना होना हमारे लिए बराबर है। ज़ैनब से कैसे रब्ता करूं? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। अयान से नंबर लेता हूं। अयान। जी चाचू। कहीं जा रहे हो क्या? जी चाचू, ऑफिस जा रहा था। आपको कोई काम था? नहीं, बस अयान मुझसे पूछेगा कि मुझे नंबर क्यों चाहिए, तो मैं क्या बताऊंगा? चाचू क्या सोच रहे हैं आप? तुम आजकल घर पे कम नजर आते हो, बहुत मसरूफ हो क्या? हाँ चाचू, वो एक्चुअली ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है तो वहां मसरूफ रहता हूँ। चलो किसी दिन तुम्हारे ऑफिस चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल श्योर। आप ये क्या कह दिया मैंने? अगर चाचू ने इमन को ऑफिस में देख लिया तो बनी हुई बात भी बिगड़ जाएगी। चाचू आप ऑफ कोर्स आप जब भी आए ऑफिस तो मुझे फोन कर लीजिएगा। वो एक्चुअली मैं मीटिंग वगैरह के सिलसिले में अक्सर ऑफिस में नहीं होता हूँ। ठीक है, ओके चाचू। अयान, वो एमन से तुम्हारी बात होती है? मेरा मतलब है उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कैसी है वो? वो ठीक है। अच्छा ठीक है। भाई आज तो तुमसे चाय पीनी है, तो जब से तुम्हारी शादी हुई है शादी की दावत भी नहीं दी तुमने। देख अज्जू, फजूल की बातें नहीं कर मुझसे। सब बिल्कुल दिमाग भिना हुआ है मेरा। अबे जेब में मेरी एक ढेला नहीं है, तुझे अपनी दावत की पड़ी हुई है। रशीद भाई, घोड़े की रेस हो रही है, पे पैसा लगा दो। अरे कहीं दोस्तों ने लगाए? कितने लगेंगे? अब जितने ज्यादा तुम लगाओगे उतने ही हाथ में आएंगे। खुद ही सोच लो, पैसे से पैसा बनता है। सोच ले अज्जू, कोई नुकसान तो नहीं होगा? रशीद भाई, नुकसान का डर होता तो तुम्हें कभी नहीं बताता। मेरे दोस्तों ने 20-20 लाख लगाए, कुछ सोच कर ही लगाए होंगे। अब जहां नुकसान का डर होता है वहां कोई 200 रुपए भी नहीं लगाता। बात तो तेरी 16 आने ठीक है। रशीद भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। अब तुम तो बादशाह आदमी हो, फायदे का सौदा कभी नहीं छोड़ोगे। मैं बात करवा देता हूँ तुम्हारी अपने दोस्त से, बाकी बातें तुम खुद कर लेना। तो मोबाइल तो बड़ा लश है। मैं कल ही मारा एक स्ट्रेट से। हाँ हेलो। शाहजेब, शाहजेब, मैंने आपसे कब से कहा हुआ है कि मेरे मोबाइल फोन की बैटरी चेंज करवा दें, आपने अभी तक चेंज नहीं करवाई है। सॉरी मामा, मैं थोड़ी देर में चला जाता हूँ। अरे थोड़ी देर में नहीं, अभी जाएं, फौरन जाएं, जाके चेंज करवा के आए। क्या हुआ भाभी, क्यों डांट रही शाहजेब को? क्या बताऊं, ये लड़का ना बिल्कुल लापरवाह हो गया है। कब से इससे कह रही हूँ मेरे फोन की बैटरी चेंज करवा दे, चार्ज नहीं हो रहा। मुझे हेमन के घर फोन करना था, उसकी वालदा से मुझे तबीयत मालूम करनी थी। एक इतना सा मेरा काम नहीं किया इसने। भाभी मेरा फोन यूज कर लें प्लीज। नहीं नहीं, बस वो चेंज करा के ले आएगा तो कोई बात नहीं, प्लीज, एक ही बात है।
थैंक यू सो मच। हेलो जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? बस मैं अपने देवर और देवरानी से डिस्कस करके फिर आपको कंफर्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अयाज, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। रशीद साहब, ये टीवी की आवाज आहिस्ता कीजिए, बच्चियां डिस्टर्ब हो रही हैं। क्या मुसीबत है? आदमी अपनी मर्जी से घर में टीवी भी नहीं देख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ज़ैनब जी, ज़ैनब जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि वो कुछ ठंडा वंडा मिल जाएगा और फ्रिज में कुछ फल फ्रूट वगैरह हो तो। वो क्या है कि घर का खाना इतना मजेदार और लजीज होता है ना, खा खा के मैदे में तेजाबीज हो गई है। मैं आपके लिए दही का रायता बना देती हूँ रात के लिए। बच्चियां वो जो कोफ्ते पड़ी हैं वो खा लेंगी। अरे वाह 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 वाह, रायता और कोफ्ता, इससे मेरा मैदा बिल्कुल सेट हो जाएगा। और वो जो दाल सब्जी है वो कल खा लेंगे। मसला ये है कि आप मुझे ना लग रहा है कि बहुत थकी हुई हैं, तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। ठीक है, थोड़ी देर में बना दूंगी। हेलो हेलो ज़ैनब, मैं अयाज बोल रहा हूं। प्लीज कुछ तो बोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। रॉन्ग नंबर। आप एक काम करें, आप एवन से कहें कि अयान से पैसे मांग लें। बड़े धोखे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अरे जू है, आजा। कहाँ रह गया? आया उस्ताद। भाई ख्याल रखा करो। क्या हुआ आप ही? इस तरह रशीद साहब के मेहमान आते जाते हैं बगैर नॉक किए, तुम तो अंदर रहा करो ना। अच्छा नहीं लगता ऐसे, अब हम अकेले नहीं है घर में। वो नोटों का कुछ हुआ भाई? अबे मामला हो गया, कहाँ से नोटों का इंतजाम करूंगा? अभी हो जाएगा, तू बात तो कर पहले। भाई जब तक पैसे हाथ में नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कम 2 लाख का इंतजाम कर लो। 2 लाख? अबे 2 लाख रुपए की बात कर रहा है तू? 2 रुपए नहीं है कि फौरन कहीं से इंतजाम कर लूं मैं? भाई तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा मसला है 2 लाख करना? इतने बड़े घर में रहे तो लड़की की कमाई अच्छी आती है।
किस चीज की कमी है इस घर में? खुल के बात कर, खुल के बात कर। कहना क्या चाह रहा तू? मुझसे क्या पूछ रहे हो? सब कुछ आपके सामने है, देख लो। छोड़ दिए, गर्मी बहुत है मुझे पता है। बैठे, बैठ जाए आराम से, बैठ जाए, बैठ जाए। मैं पानी लेके आ रहा हूँ। सोच रहा था ना क्योंकि कारोबार शुरू कर दूं मैं छोटा मोटा। मैं तो खुद यही सोच रही थी कि आपसे कहूं, तो मैंने सोचा आप बुरा न मना जाए। फिर बुरा मानने की कौन सी बात है? अब हम मियां बीवी है, आप बिना झिझक जो चाहे मुझसे कह सकती हैं। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी मैं आपसे कह दूंगा। जी बिल्कुल। ऐसे आजकल कारोबार शुरू करना कोई आसान काम नहीं है, अच्छा खासा सरमाए की जरूरत होती है। सोच रहा था कि किसी तरह भी अगर कुछ रकम का बंदोबस्त हो जाए तो कारोबार शुरू करूं, बिस्मिल्लाह करूं। आप मुझसे कह रहे हैं? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कभी इनकार ना करती। हाँ हाँ, सही बात कर रही हैं। आप क्यों इनकार करती? आप इमन से बात करें ना। देखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूं बच्चों की भलाई के लिए बात कर रहा हूं। पहले की बात और थी, मैं खाऊं ना खाऊं, छड़ा छांटा, फुटपाथ पे लेट जाऊं, कोई पूछने वाला नहीं था। अब बच्चों की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी कोई आसान बात नहीं है, मजाक नहीं है, बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं ईमन से बात करूंगी। कितने पैसे चाहिए होंगे आपको? मेरे से हमारा भी 2-2.5 लाख रुपए तो चाहिए होता है बआसानी। इतने पैसे? ऋषि साहब, आप तो जानते हैं कि ईमन की शादी सर पर है, उसके भी कितने अखराजात हैं। मुझे नहीं लगता कि हम आपके इस सिलसिले में कोई मदद कर सकेंगे। ये बात नहीं कर दी आपने? ईमन से बात किए बगैर इनकार कर दिया। मैंने तो पता नहीं क्या ख्वाब देखा था, सोचा था कि कारोबार शुरू हो जाएगा, पैसा आएगा, धूमधाम से बहुत चाव से अपनी बच्चियों की शादी करूंगा। मैं अपने घर के हालात जानती हूँ, इसलिए ये सब कह रही थी, लेकिन चले मैं ईमन से बात करके देखती हूँ। ठीक है, बात कर लें अपने तौर पे आप। मैं पीछे अपने दोस्त के पास सो के आ रहा हूँ, वापस आता हूँ ना, बैठ के आराम से चाय पीएंगे इकट्ठे। मैं तो शुरू से इस बात के खिलाफ थी कि रशीद साहब इस घर में रहे। मुझे क्या पता था कि अम्मी ये रशीद साहब से शादी कर लेंगी। चलो, ईमन बेटा, कुछ बात करनी थी तुमसे। जी अम्मी बोले। रशीद साहब को कुछ पैसों की जरूरत है, वो कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं।
मुझे एक बात बताएं, इन्होंने आपसे शादी हमारा सहारा बनने के लिए की थी या हम पे बोझ बनने के लिए? अजीब आदमी है। ये गलत समझ रही है वो। बेटा वो हम लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो। नहीं अम्मी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका कारोबार शुरू करवा सकूं। अच्छा सुने, रशीद साहब से कहें कि वो अपने आवारा दोस्तों को इस घर में मत लाया करें। क्या कोई आया था? हाँ, जब आप सब्जी लेने गई थी तो कोई अजीब सा दोस्त आया था उनका। मुझे ये सब नहीं पसंद। हेलो, मैं अयाज बात कर रहा हूं। मैं किसी अयाज को नहीं जानती। मैं जानता हूं ज़ैनब, तुम मुझे पहचान गई हो। काश कि मैं आपको पहचान सकती। तुम जो चाहो कह सकती हो, हक बनता है तुम्हारा। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, फिर हक कैसा? नहीं ज़ैनब, ऐसा ना कहो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किलों से ढूंढा है। झूठ कह रहे हैं आप। वो तो इत्तेफाक था कि मैं आपको मिल गई, वरना आपने तो अपनी जिंदगी से मुझे फालतू चीज समझकर कब का निकाल दिया। नहीं ज़ैनब, मेरा खुदा जानता है कि इन 18 सालों में मैं तुम्हारे लिए और अपनी बच्ची के लिए कितना तड़पा हूं। एक पल भी नहीं भुला पाया मैं तुम्हें। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज कहो ज़ैनब, प्लीज। हेलो ज़ैनब जी, किन ख्यालों में हो? एमन से बात हुई? जी, मैंने आपसे ये पूछा कि एमन से बात हुई? जी, हेमन के पास तो पैसे नहीं है। एमन के पास पैसे नहीं है? एमन के पास पैसे नहीं है या मुझे देने के लिए पैसे नहीं है? मेरा मतलब ये है, मैंने क्या समझाया था उसे, ये समझाएं कि मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। बच्चियों के भले के लिए, उनकी भलाई के लिए। मुझे अपने लिए कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पास। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके पास पैसे होते तो वो कभी मना ना करती आपको। सही बात है, वो भी मना नहीं करती। आप एक काम करें, आप एवन से कहें कि आयान से पैसे मांग ले। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, मैंने कोई गलत बात नहीं की। तो हमारा होने वाला करीबी रिश्तेदार है, वो हमारा ख्याल नहीं करेगा तो और कौन करेगा? इसी वक्त में, इसी बुरे वक्त में पता चलता है कि पराया कौन है और अपना कौन है। आयान, मैं अगर आयान से कहूँ तो मुझे यकीन है मुझे मना नहीं करेगा, लेकिन
होने वाला दामाद है, उससे ये बात करना मुझे नहीं लगता कि मुनासिब होगा। या तो कोई ऐसे पैसे तो नहीं मांग रहे, उधार मांग रहे हैं भाई। कारोबार जैसे चलना शुरू हो जाएगा, चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह यूं पैसे चुका देंगे। फिर क्या मसला है? लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब होगा। ये अच्छा है, जब अपनी जरूरत होती है तो दोनों बेटियां पैसे भी मांग लेती हैं, बड़े बड़े तोहफे भी ले लेती। और जब रशीद को पैसों की जरूरत पड़ रही है तो तुझे रिश्ता याद आ गया। तो मेरा नाम भी रशीद है। रशीद का असूल क्या है? उधार नहीं चलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी मुझे। बापूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। अयान जी चाचू। अमन से कहाँ मुलाकात हुई तुम्हारी? बड़ी अच्छी लड़की है। कहाँ मुलाकात हुई थी और कैसे? एक दोस्त की पार्टी में मिली थी। ऐसी अमन की फैमिली में और कौन कौन है? सिर्फ दो बहनें हैं, एमन और माहीन। एमन बड़ी बहन है, माहीन छोटी बहन है, और बाकी पेरेंट्स हैं। इतनी बड़ी फैमिली है नहीं की। दो बहनें। माहीन काफी छोटी होगी ना एमन से? हाँ, मेरा ख्याल है 2 साल का फर्क होगा। अच्छा। और वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब शायद बिजनेसमैन है, और मुझे एक्चुअली इतना इल्म नहीं है कि वालिद साहब के बारे में। क्या बात है? एमन की फैमिली के बारे में इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हैं? भाई तफ्तीश की क्या बात है, रिश्तेदारी हो रही है तो जानना तो पड़ेगा ना। पहले तो कभी नहीं ऐसे पूछा। तो क्या हुआ? एक तो आप खवातीन भी ना हर बात पे एतराज करती हैं। आप ही, मैं एग्जीबिशन में जा रही हूँ। इस वक्त? किसके साथ जाओगी? मैंने किसके साथ जाना है, अकेले ही जाऊंगी। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे कोई छोड़ने के लिए जाए। इस वक्त जाओगी? टाइम देखो, अभी जाओगी वापस कब आओगी? तो आप भी चल लेना साथ। मैं नहीं जा सकती। और चले तो जाए माहीन, मगर वापसी पे ना कोई गाड़ियां होंगी। रिक्शे वाले भी इस वक्त लाने में इतने नखरे करेगा, लेट हो जाएगा ना। तो आप एक काम करें ना, अयान भाई से बोले वो हमारे साथ चलें। उनके पास तो गाड़ी भी है ना, तो वापसी की कोई टेंशन नहीं होगी। माहीन वो बिजी होते हैं, मुझे इस तरह उन्हें बोलना अच्छा नहीं लगता। आप बिला वजह इतनी टेंशन ले रही हैं। आजकल सब कुछ चलता है। और वैसे भी कौन सा डेट पे जा रही हैं आप उनके साथ? एग्जीबिशन में तो जा रही हैं। माहीन क्या यार, बोलने से पहले सोचा तो करो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं अयान भाई को कॉल मिला रही हूँ। अच्छा, मैं कर रही हूँ। हेलो जी, वो
माहीन जिद कर रही है एग्जीबिशन में जाने के लिए। अगर माहीन जिद कर रही है तो चलते हैं ना, अच्छा है, उसे भी चेंज मिलेगा और घर की टेंशनों से माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा आपको कहते हुए, मगर माहीन जिद कर रही थी इसलिए मैंने सोचा आप क्या सोचेंगे। कम ऑन एमन, वैसे तुम्हें पता है तुमसे अच्छी तो माहीन है, कम से कम मुझसे बेतकल्लुफ बात तो करती है। बड़े धोखे धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बहुत देर कर दी आपने आज। अब मुझे मेरी बच्चियों को आपकी जरूरत नहीं है। बाबा, इस बार अपनी शादी की सारी शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी। ज़ैनब, देखना तुम